नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तुला राशि पर विशेष चर्चा होगी क्योंकि तुला राशि इस समय सृष्टि की सबसे इम्पोर्टेंट राशि बनी हुई है और अगले हफ्ते क्रम से एक एक दिन करके 4 दिन लगातार तुला राशि के लिए कुछ ग्रहों के बदलाव होंगे। वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। देखिए, मंगल 13 तारीख को बदल रहे हैं, तुला पर खुद आ रहे हैं। चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी बनेगा, लेकिन पासा पलटने वाला है और कई मामलों में आपके द्वारा तख्ता पलट की संभावनाएं बन रही हैं। देखिए, शुक्र जो है आपकी राशि का स्वामी 14 तारीख को बदल जाएगा। 13 को मंगल, 14 को शुक्र और 15 को बुध और 16 को सूर्य। ये 4 ग्रहों का बदलाव 1, 2, 3, 4 और ये सारा बदलाव लाभ स्थान से लेकर लगन के बीच में हो रहा है। और यहाँ एक नई चीज सुनिए, उस समय पाप कर्तरी योग बनेगा। केतु और मंगल के बीच में बुधादित्य योग को पाप कर्तरी योग की पीड़ा का दंश झेलना पड़ेगा और ये 12वें स्थान में सूर्य आपके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि नेत्र पीड़ा, झगड़े, सहोदर, कुटुंबी जनों से विवाद होने की संभावना रहती है। अब आप ध्यान देंगे इस बात पर कि ये चारों ग्रह जो मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य बदल रहे हैं 13, 14, 15 और 16 तारीख को, इनका जो समीकरण है वो एक एक करके आप समझिए। फिलहाल 10 पॉइंट तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी मैं चर्चा करूंगा। हर आदमी का जीवन में ये 8-9 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो एजुकेशन, एजुकेशन से फिर विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम। एजुकेशन क्यों पाता है आदमी? कि नौकरी मिल जाए। और एक विवाह, विवाह इसलिए उत्पन्न किया जाता है कि संतान भी उत्पन्न होगी। संतान का विवाह से जोड़ा है और एजुकेशन का नौकरी के साथ जोड़ा बना हुआ है। इसी को कैरियर भी बोलते हैं। और साथ ही साथ आप समझेंगे कि हेल्थ जो है, अगर हेल्थ ठीक है, छठा भाव, ऋण, रोग, शत्रु और रिपु, ये शत्रु भी हेल्थ को खराब करते हैं। आपके शत्रु अगर ज्यादा हैं तो आपको शांति से मन के अंदर ताप और संताप रहेगा। और साथ ही साथ झगड़ा और विवाद और मुकदमे और बीमारियां, ये जो मुकदमे और झगड़े और बीमारियां हैं, ये मनुष्य को सदियों से सुनते आए हैं। हर आदमी चाहता है कि कोर्ट कचहरी और बीमारी के चक्कर में हॉस्पिटलों के चक्कर ना लगाने पड़े। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और आपको एक मंत्र बताएंगे जिससे कि आपको कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े या बीमारी से लड़ने का आपके पास साधन हो। यानी कि वो मंत्र आपके बनते हुए सब जितने भी कार्य हैं उनमें सफलता प्राप्त हो। बिगड़ते हुए कामों को सफल बनाने के लिए वो मंत्र आपको अभी दिया जाएगा। इसके अलावा अब आपको एक एक चीज पर मैं सुख और समृद्धि की कारक ये राशि है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, प्लस पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग, लेकिन आपको बीमारी, चोट, गुस्सा, चिड़चिड़ा स्वभाव, ईएनटी प्रॉब्लम तथा क्रोध के साथ साथ ऑफेंसिव नेचर है, अपने स्वभाव को कंट्रोल करना है। 27 अक्टूबर तक ये मंगल रहेगा। 13 सितंबर को यहाँ पर ये अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। और मैंने जो बात की है, तख्ता पलट या काया पलट करने वाला ग्रह चल रहा है, जो इनकम हाउस में 15 सितंबर को लग्नेश या राशि का स्वामी यहाँ पर आएंगे केतु के साथ। ये डबल पावर हो चुकी है। यहाँ पर ये डबल पावर क्यों होगी? केतु और शुक्र यहाँ बैठ करके ये दुगना नहीं चौगुना लाभ दे रहे हैं आपको। लेकिन आपकी बुद्धि को भ्रमित करने वाला ग्रह है। अगर आपका
जो टर्निंग पॉइंट है, यानी कि जैसे मैंने बोला ना, काया पलट या तख्ता पलट करने वाला ये जो राहु है, पता नहीं कितना धन देगा, आपने खुद एक्सपेक्ट या अंदाज नहीं लगाया होगा। अब इस पर ये सारी बातें क्यों चल रही है? जिन जिन की कुंडली में यहाँ पर पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, वो तो गलत रास्ते पर जाकर के अपना धन लुटाएंगे, नुकसान होगा। शेयर मार्केट हो चाहे बिजनेस हो, लेकिन जिनके बृहस्पति के कारण ये निर्मल स्वभाव है और जल्दबाजी नहीं है, विवेकपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को धन का लाभ भी होगा, क्योंकि आपके तीसरे भाव, पराक्रम भाव, कर्म स्थान, विचार शक्ति, आपका उत्साह, बृहस्पति इसको बढ़ा रहा है। बृहस्पति के काम देखो कितने अच्छे हैं। बृहस्पति के काम अच्छे, एक तो भाग्य को आपका ऊंचा बनाता है, लगन को भी देखता है, और सब तीसरे भाव को सप्तम दृष्टि से देखता है, बुद्धि स्थान को देखता है। यानी कि 80% जो अगर काम बिगड़ रहे हैं तो बृहस्पति बिगड़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये देव गुरु हैं, आपको निर्मल बुद्धि करेंगे। जिनकी कुंडली में ग्रह खराब है या बृहस्पति सपोर्टिव प्लेनेट नहीं है, उनके लिए मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आपके भाग्य स्थान का लॉर्ड है बुध, और गणेश जी इसके अधिष्ठाती देवता है। ये अधिष्ठाता जो है आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे। और जो लोग यहाँ टेक्निकल क्षेत्र में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उनको अभी 1 महीना सिर दर्द व्यर्थ की यात्रा रहेगी, संभल करके चलें। और ये शुक्र जो है अद्वितीय लाभ देगा, क्योंकि लग्नेश से एकादश भाव में है। ऐसी स्थिति में चित्रा, स्वाति, विशाखा ये नक्षत्रों की मौज ही मौज रहेगी, परंतु शत्रुओं को समझना होगा, शत्रुओं की चाल से सावधान होना होगा। और आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पॉन्डिलोलाइटिस, पेट के रोग, मुख के रोग, एलर्जी तथा इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा गले में, पेट में, तथा आपके अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि। ये रिस्की स्थान है, किसी भी रिस्क वाले काम को 27 अगस्त तक ना करें। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा, आपकी कुंडली में अष्टम भाव फिर भी पीड़ित रहेगा। जब 27 अक्टूबर को मंगल यहाँ आएंगे, तब भी उनकी दृष्टि यहाँ रहेगी। फिर भी आपको ध्यान देना है कि बृहस्पति, ये भूलना नहीं है, हर समय याद रखो, भक्ति की सुधियों करो। जैसे गागर पनिहार, जैसे उबड़ खाबड़ रास्ते में गागर लेकर के कोई महिला चलती है और 3 मटकी होती है, पल पल रेत संभार, बच्चा गोदी में है और उसके बाद भी वो घड़े का बैलेंस गिरने नहीं देती। याद रखना होगा आपको, ये बृहस्पति की दृष्टि आपको झुकने नहीं देगी और बीमार नहीं होने देगी, सीरियस। और जो शत्रु हैं आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनसे आपकी रक्षा करने वाली ये बृहस्पति आपके लिए समस्त सुख देने वाली होगी। उपाय क्या है? ओम गम गणपतये नमः या ओम वक्रतुंडाय नमः। ये करोड़ों मंत्रों में से एक अद्वितीय मंत्र है, सिर्फ तुला के लिए। वैसे तो गणेश जी अधिष्ठाता देवता है, सर्वप्रथम पूजनीय है, सारे देवता स्तुति करते हैं। और गणेश जी की उपासना करने से, एक मंत्र का जाप करने से ही आपके काम तुरंत बनने शुरू हो जाते हैं। जब कभी गंभीर संकट में हो आप, तो आप एक गणेश जी का मंत्र बोलिए, ओम गम गणपतये नमः। और इसके अलावा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को 5 लड्डू और गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं, या मोदक तथा दूब घास और हरी वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।